हेलो माय फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th के फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का थर्ड वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड बनाने की मेथड अल्कोहल से तो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब हम लेंगे एल्केन्स से कैसे बनाए जाते हैं हेलो एल्केन्स। तो एल्केन्स की सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजन से रिएक्शन कराने पर एल्केन्स के हाइड्रोजन 1 by 1 Cl से रिप्लेस हो जाते हैं। यानी एल्केन्स में जो हाइड्रोजन है वो एक एक करके क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं जब सनलाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। सनलाइट को HNu से लिखते हैं। तो क्लोराइड का मिक्सचर बनता है, मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, टेट्रा हेलोएल्केन, पॉली हेलोएल्केन। इस तरह से इनका मिक्सचर बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फोटो हेलोजिनेशन। फोटो मीन्स लाइट, हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन से रिएक्शन। और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। इसमें एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पर मैं ये नोट तिरछी लाइन लगाती हूँ। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इस पेज में टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाला पूछा जा सकता है। डार्जन रिएक्शन पूछ सकते हैं। और एक ये वाला कि मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराएं 12 बजे, दोपहर 12 बजे। ध्यान देना, दोपहर 12 बजे क्यों लिखा? क्योंकि दोपहर 12 बजे में ज्यादा धूप होती है, ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो उस समय मीथेन की अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो वो हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस होते ही नहीं है। CH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है और कार्बन बन जाता है और HCl बन जाता है। इसलिए ये रिएक्शन ज्यादा इम्पॉर्टेंट है पॉइंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है कि हाइड्रोजन एटम हमने आपको 3 तरह के बताए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हाइड्रोजन, जिसके लिए हमने एक और वीडियो आपको शेयर किया हुआ है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम का। उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होती है, सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होती है और टर्शियरी हाइड्रोजन क्या होती है। प्राइमरी हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन से जुड़ी हो, सेकेंडरी हाइड्रोजन जो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ी हो, टर्शियरी हाइड्रोजन जो टर्शियरी कार्बन से जुड़ी हो। तो इस केस में टर्शियरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। और टर्शियरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। अब ये जो हम टेबल बता रहे हैं, ये टेबल 12th के लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट और JEE के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टेबल में हमने बताया है पहले नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स क्लोरीन 1 3.8 5.0, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ब्रोमीन 1 82 1600। इसका मतलब यह है कि अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन प्राइमरी से 3.8 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव है और टर्शियरी हाइड्रोजन प्राइमरी से 5 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव है। ब्रोमीन से रिएक्शन कराओगे, सेकेंडरी हाइड्रोजन प्राइमरी से 82 टाइम्स ज्यादा है, टर्शियरी हाइड्रोजन प्राइमरी से 1600 टाइम्स ज्यादा है। इसका यूज वहां होगा अगर आपसे पूछा कि प्रोपेन से कितने क्लोराइड या कितने ब्रोमाइड बनेंगे। आप देखोगे कि कितनी प्राइमरी हाइड्रोजन है, कितनी सेकेंडरी है। फिर प्राइमरी हाइड्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और क्लोरीन वाले केस में सेकेंडरी हाइड्रोजन को 3.8 से। और अगर ब्रोमीन वाला केस है तो प्राइमरी हाइड्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और सेकेंडरी हाइड्रोजन को 82 से। फिर उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो ये एग्जाम में नीट JEE में आ जाता है, तो उस परसेंटेज निकालने में आपको ये टेबल हेल्पफुल रहेगी। अब आता है हेलो एरीन्स कैसे बनाते हैं। तो देखो, बेंजीन, टॉलुएन, इनसे हेलो एरीन बनेगी। तो पहली मेथड है बेंजीन की क्लोरीन से FeCl3 की प्रेजेंस में या ब्रोमीन से FeBr3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, H की जगह Cl आएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव अटैक करता है। ये पूछा जाता है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। और FeCl3 या FeBr3 ये लुईस एसिड कैटलिस्ट है
जो क्लोरीन से Cl पॉजिटिव बनाता है और Cl माइनस को खुद ले लेता है। इसी तरह FeBr3 ब्रोमीन से Br पॉजिटिव बनाता है और Br माइनस को खुद ले लेता है। बेंजीन की आयोडीन से रिएक्शन कराएं तो हमें नाइट्रिक एसिड या HiO4 लेना पड़ेगा, बिना इसके रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्शन स्लो एंड रिवर्सिबल है। तो क्या होगा, जो इस केस में HI बनेगा उससे ये नाइट्रिक एसिड रिएक्शन कर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगली मेथड है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। इसका नाम ध्यान से समझो। बेंजीन बोला रिंग के लिए, डाईएज बोला 2 नाइट्रोजन के लिए, ओनियम क्यों बोला क्योंकि पॉजिटिव है और क्लोराइड नेगेटिव है। तो बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, इसकी क्यूप्रस क्लोराइड और HCl से रिएक्शन कराएं तो यहाँ Cl आएगा, क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr से कराएं तो यहाँ Br आएगा। ये दोनों रिएक्शन सेंड में रिएक्शन है, जो नेम्ड रिएक्शन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कन्वर्जन में भी काम आती है। बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड की कॉपर और HCl से रिएक्शन कराओ तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, कॉपर एंड HBr से कराओ ब्रोमोबेंजीन बनेगा। ये दोनों रिएक्शन इसके तरह ही है, बस क्यूप्रस सॉल्ट की जगह कॉपर लिया है। इन दो को तो सैंडमेयर रिएक्शन का है, इन दो को हम कहेंगे गॉटामान रिएक्शन। तो ये भी नेम्ड रिएक्शन में पूछी जाती हैं। अगला है कि बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड की NaBF4 के साथ रिएक्शन कराएं तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा। कैसे, पहले Cl और Na निकल जाएगा, इसमें से BF3 निकल जाएगा, इसमें से N2 निकल जाएगा, क्योंकि हीट कर रहे हैं। अगर हीट नहीं करते तो पहले Cl की जगह BF4 आता। हीट करने से क्या है कि BF3 भी निकल गया, N2 भी निकल गया, तो ये फ्लोरोबेंजीन बना। इस रिएक्शन को कहते हैं बाल्ज-शीमान रिएक्शन। आप इसको जो याद रख सकते हो, बाल-श्रीमान रिएक्शन, श्रीमान से याद हो जाएगा, पर इसका नाम है बाल्ज-शीमान रिएक्शन। ये भी 12th बोर्ड में कम काम आती है, पर कंपटीशन में ज़्यादा काम आती है। अगला है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड की Ki से रिएक्शन का। K को Cl से मिला दो, क्योंकि K पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। N2 को हटा दो, I रिंग पे लगा दो, तो ये बन गया आयोडोबेंजीन। जहाँ तक हमने हेलो एल्केन्स बनाने की कुछ मेथड्स पढ़ी हैं, कुछ मेथड्स अभी और बची हुई हैं, जैसे एल्कीन से। ये तुमने 11th में पढ़ा होगा कि एल्कीन लो, HCl से रिएक्शन कराओ, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। ध्यान देना, मार्कोनिकॉफ रूल ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि एल्कीन की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो Cl यहाँ आएगा। अगर ये आप पॉइंट याद रख लेते हो मार्कोनिकॉफ रूल, तो आपको एल्कीन्स की सारी रिएक्शन याद हो जाएंगी। तो Cl यहाँ लगाओ और H पॉजिटिव यहाँ लगाओ। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, फिर Cl माइनस अटैक करता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म के जब हम पढ़ेंगे तो मैकेनिज्म में हम बहुत डिटेल में आपको कराएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। फिलहाल आप इतना ध्यान रख लो, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। HBr से रिएक्शन कराएं पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ध्यान देना, यहाँ पर ऑक्साइड है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगी। और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में Br फ्री रेडिकल अटैक करेगा, जो किनारे पर आएगा ताकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल बने। इसीलिए Br कहाँ आएगा, किनारे वाले कार्बन पर, यानी एंटी मार्कोनिकॉफ। मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन का रूल काम नहीं आएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ यानी मार्कोनिकॉफ रूल के अगेंस्ट होगा। Br नेगेटिव जो है वो किनारे वाले पाएगा, क्योंकि Br नेगेटिव यहाँ Br फ्री रेडिकल के रूप में अटैक करता है। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी कहलाती है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी कहलाती है, परऑक्साइड इफेक्ट भी कहलाता है, क्रॉस इफेक्ट भी कहलाता है। ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कई बार पूछते हैं केवल HBr से ही परऑक्साइड इफेक्ट क्यों होता है, HCl HI से क्यों नहीं होता। तो ध्यान देना, अगर हम HCl लेंगे तो उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जल्दी फ्री रेडिकल नहीं बन पाता। HI लेंगे, बॉन्ड वीक है, फ्री रेडिकल तो बन जाता है, लेकिन I फ्री रेडिकल की जो
रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, इसलिए ये नहीं होगा। तो परऑक्साइड इफेक्ट केवल HBr में होगा। कई बार एग्जाम में रिएक्शन दे देते हैं HCl एंड परऑक्साइड, HI एंड परऑक्साइड, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और बच्चा ये वाला आंसर दे देता है जबकि वो गलत हो जाता है। HCl के केस में, HI के केस में परऑक्साइड इफेक्ट नहीं होगा। अब है एल्कीन की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएं। ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जब इससे रिएक्शन कराते हैं दोनों कार्बन पे एक एक Br जुड़ जाता है, एडिशन हो गया। इस एडिशन से कलरलेस कंपाउंड बना, तो जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो गया। तो ये रिएक्शन उसमें काम आती है अनसैचुरेशन का पता लगाने में। क्वेश्चन काम आता है कि आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या सैचुरेटेड है, उसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। तो जो ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन है, अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मे बी एल्कीन और एल्काइन उनसे रिएक्शन करता है तो रेडिश कलर डिसअपियर हो जाता है, और अगर एल्केन से करता है जो सैचुरेटेड है तो डिसअपियर नहीं हुआ। अब है अमीन से। अमीन का फॉर्मूला होता है RNH2। इसके NOCl से रिएक्शन का, NOCl को हम बोलते हैं टिल्डन्स रीजेंट। ये हमने इम्पॉर्टेंट रीजेंट्स वाले शॉर्ट वीडियो में भी दिया हुआ है। तो टिल्डन्स रीजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो NN मिलके N2 बन जाएगा, H2O निकल जाएगा, R के साथ Cl मिल जाएगा क्योंकि R पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। हमेशा रिएक्शंस में ध्यान देना पॉजिटिव को नेगेटिव से मिलाना होता है। टिल्डन्स रीजेंट से रिएक्शन कराई, एल्काइल अमीन क्लोराइड में बदल गया। अगला है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। ग्रिग्नार्ड रीजेंट ये है RMgX, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शंस एग्जाम में पूछते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जिसमें R नेगेटिव है, MgX पॉजिटिव है। इसको ध्यान देना, R क्या है नेगेटिव, MgX क्या है पॉजिटिव। जब ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो R के साथ एक ब्रोमीन लग जाएगी, MgX के साथ दूसरी ब्रोमीन। RMgX की क्लोरीन से कराएंगे तो R के साथ एक क्लोरीन लग जाएगी, एक क्लोरीन MgX के साथ लग जाएगी। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी हम ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, आयोडीन भी से रिएक्शन कराओगे आयोडाइड बन जाएगा, फ्लोराइड सीधे नहीं बनता। अब है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन की जगह लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन जैसे आई लाते हैं, और उसके लिए हम एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड के NaI से रिएक्शन कराते हैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। उससे क्या होगा, R के साथ I लग जाएगा, RI हो जाएगा, Na के साथ X लग जाएगा, NaX बनेगा जो आयनिक कंपाउंड है, और वो एसीटोन में घुलेगा ही नहीं तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। ये है फिंकल-स्टीन रिएक्शन जो नेम्ड रिएक्शन में आती है। स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट एक वैज्ञानिक का ही नाम था, उसके आधार पे ये रिएक्शन है। ये सारे वैज्ञानिक के नाम है, जैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ये ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट ने दिया। एक डार्जन रिएक्शन आई थी वो भी साइंटिस्ट के नाम पर आई। ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है। स्वार्ट रिएक्शन ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है। स्वार्ट रिएक्शन भी हैलोजन एक्सचेंज है, लेकिन ध्यान देना इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, और मेनली हम इससे फ्लोराइड बनाते हैं और रिएक्शन कराते हैं या तो AgF से या कोबाल्ट फ्लोराइड से या मर्क्यूरिक फ्लोराइड से, जिससे Br और Cl हटकर F आ जाएगा और Br और Cl Ag से मिल जाएगा। तो ये कहलाता है हैलोजन एक्सचेंज, यानी एक हैलोजन की जगह दूसरा हैलोजन आता है। ये आज हमारे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स बनाना हमने पढ़ा है, और इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनमें हमने आपको ये मार्क लगाकर बताया है। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। कोई कमेंट हो तो आप लिख देना, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट्स में लिखना। स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो भी लिख देना, जिससे हम आपके हिसाब से स्पीड को मैनेज कर लेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।